मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जनसंघवाद में बात करेंगे इस देश में होने वाले हाल के कुछ घटनाओं पर। बहुत सी चीजें होती रहती हैं, पर उस पर राजनेता कैसे बातें करते हैं और उनको ये करना चाहिए नहीं करना चाहेंगे, ये तो हम आप पर छोड़ेंगे, पर हमको बताएंगे। आप मीडिया मैप के इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज आपसे बात करूंगा हाल के वक्फ कानून आया या कानून को हटाया गया, उसको लेके जो सारी चीजें बातें चल रही हैं और जिस तरह से कुछ राजनेता जिस तरह से बातें कर रहे हैं और पक्ष और विपक्ष में इस तरह की बातें हो रही हैं, वो निश्चित रूप से ही चिंतनीय है। जी हाँ, सोचने की जरूरत है कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वक्फ कानून बना, काफी लोग 200 से ज्यादा पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, उस पर बातचीत हुई। कोर्ट ने उनके कई प्रोविजंस जो किए गए हैं, नई नई जो बातें की गई हैं, उन पर अपनी चिंताएं जताई और यह भी कहा कि क्या ऐसा करना उचित है, पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ के लाना क्या उचित है। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने वक्फ के बोर्ड में 12 दूसरे धर्म के लोगों को भी रखा है, क्या ये भी उचित है। बहुत सारी बातें। वैसे जो दूसरी बात है, बहुत सारे धर्मों की बात अन्य संस्थानों में होने की, अन्य धर्मों के संस्थान में होने की हम देख चुके हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है जहां दूसरे धर्म के लोग कुंभ मेले की अध्यक्षता किए, बंगाल के तारकेश्वर मंदिर के चेयरमैन रहे हैं, दक्षिण के कई मंदिरों में भी, तिरुपति के मंदिर तक में वो मुख्य पदों पर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसा नहीं रहा है। इसलिए कोर्ट ने अगर ये किया है, कोर्ट ने अगर इसका ऑब्जर्वेशन है, तो कोर्ट को निश्चित रूप से ही आगे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जब ये सारी कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। और कोर्ट ने पर कह दिया कि इस दौरान जो है उन्होंने कुछ लगाम भी लगा दी कि आप इस दौरान या आगे भी ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जिससे कि प्रोविजंस हैं वो आप लागू कर दें और हमें फिर परेशानी हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा हम इस पर आपसे आगे बात करते हैं। अब यहां तक तो बात ठीक है, कोर्ट में बातें होती रहती हैं और सारी चीजें हैं, कोर्ट का इख्तियार में है। यह संवैधानिक अधिकार है कोर्ट का कि किसी भी कानून को उसका व्याख्या करें, इंटरप्रीट करें, उसको एनालाइज करें, उसके जो संवैधानिक स्थिति है उसको समझें। संवैधानिक नहीं, सामाजिक स्थिति को भी समझने का दायित्व तो कोर्ट का है। इसलिए कोर्ट ने जो कुछ भी किया अपने दायरे में रहकर किया। पर कुछ जो नेता हैं और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह का कमेंट किया, और एक ने तो ये कह दिया, ये हम नाम बता ही दें, सब चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है ही। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी खुद वकील हैं, कानून को जानते हैं, संविधान को समझते हैं, और उन्होंने कहा कि कोर्ट राष्ट्रपति को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं दे सकती। ये बात जो कहा गया, इस पर तमाम तरह से तमाम लोगों में बहुत जो है, लोगों में एक शोक हुआ। लोगों ने इस पर भी उन्होंने कहा कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने तो कहा कि ऐसी बातें तो उस जमाने के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इमरजेंसी के दौरान, डी.के. बड़ुआ, वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें किया करते थे। क्या वो दिन फिर से आज लौट कर आ गए हैं? इसका जवाब ऐसे किसी ने दिया नहीं। पर निश्चित रूप से ही जो संविधान के पद पे लोग बैठे हैं और संविधान के पद पर बात कर रहे हैं, और संविधान ने, देखिए, संविधान ने राष्ट्रपति को भी कई नियमों के सूत्रों में बांध रखा है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति होने का मतलब है राष्ट्रपति जो है अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं।
बल्कि राष्ट्रपति के पद की तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। उनको सारी चीजें देखना पड़ता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है। और इतना ही, संविधान निर्माताओं ने इतने ही नियम जो है राष्ट्रपति के लिए भी बना रखे हैं कि आप जो कुछ भी करें संविधान के दायरे में रह के करें। और कोर्ट का भी यही काम है। कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे बैठा हो या न भी बैठा हो, कोर्ट को ये निश्चित करना है, सुप्रीम कोर्ट को ये निश्चित करना है कि कोई भी अपने दायरा को तोड़कर आगे न जाए। और दायरा वही है जो संविधान ने बनाया है। इस तरह की जब हम बातें करते हैं, और खास करके जो ओहदे पे बैठे हुए लोग करते हैं, तो समाज में कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि क्या कुर्सी पे बैठकर आदमी किसी भी तरह की बात कर सकता है? क्या ये उचित है? ये औचित्य और अनौचित्य के उस पे समाज में तमाम बहस छिड़ जाते हैं। उसकी भी कोई जरूरत तो नहीं है, होना नहीं चाहिए। पर अगर बातें होंगी, संविधान के किसी भी पक्ष पे बात होगी, तो बात तो सभी करेंगे। और यही चीज हम देख रहे हैं कि आज जो है वक्फ कानून को लेकर तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, जो आलोचनाएं हो रही हैं, उनमें कुछ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोर पॉइंट्स, यानी कि कुछ दुखदाई बातें जो हैं वो भी देखने को। राजनेता और राजनीतिज्ञों पर किसी भी देश की जनता को बहुत विश्वास होता है। वे प्रणम्य होते हैं, वे सम्माननीय होते हैं, पर उनके सम्मान को बरकरार रखने का जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जैसे आज तक डी.के. बड़ुआ उपहास के पात्र हैं, वैसा वैसा किसी को भी नहीं। संविधान हमें अधिकार देता है, हमें कर्तव्य करने की बात भी करता है, हमें सारे नियम कानून बताता है, हमें वाणी की स्वतंत्रता देता है, पर वाणी की स्वतंत्रता में भी वो कुछ हमारे ऊपर रोक भी लगाता है। जो संविधान, और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके जो ओहदे पे बैठे हैं, यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ भी कहते जाएं, संविधान के हिसाब से ही कहना है। हम सबका मजाक उड़ा सकते हैं, संविधान का मजाक नहीं उड़ा सकते। और एक परंपरा है कि हम राष्ट्रपति का भी कभी उपहास नहीं करते। सामान्य रूप से हमारी भारत की जो जनता है, वो किसी भी सम्माननीय पद पर बैठे हुए लोगों का उपहास नहीं उड़ाती। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं इस देश की बहुत बड़ी एक परंपरा है। हमें इस परंपरा को निभाना है, पर इसके लिए जो है सभी को कहीं ना कहीं एक आत्म नियंत्रण बरतने की जरूरत है। कोर्ट के लिए ये कह देना कि कोर्ट अपने सीमा के पार जा रहे हैं, ये भी समाज को स्वीकार नहीं है। हम जानते हैं न्यायालय की सीमा को न्यायालय भी जानती है, और हम ये भी जानते हैं कि न्यायालय, उनमें भी कई खामियां हैं, पर उसके बावजूद इस देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस देश के नियमों को सही ढंग से व्याख्या करने के लिए, इस देश के कानून की व्याख्या करने के लिए उन्होंने तमाम समय पे, हर समय पे कहिए, उन्होंने जो काम किए हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था का परिचायक है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट हर वक्त हर एक के मुताबिक जो है निर्णय दे। तो जिसके मुताबिक निर्णय नहीं दे, वो अगर कोर्ट के लिए इस तरह की बातें करता है, तो वो भी संविधान सम्मत नहीं है। ये इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। बातें बहुत है। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में और बातें करें, कमेंट करें, सुने, और
किसी भी हालात में कोर्ट के जो एक सामान्य सम्मान है उस पर आंच ना आने दें। और हमें संविधान सम्मत जिन पदों पे लोग बैठे हैं उनके सम्मान में भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, पर उनको भी सोचना चाहिए किस दायरे तक वो जा सकते हैं और किस दायरे के आगे उनको नहीं जाना चाहिए। बातें बहुत है, हम बातें और करते रहेंगे। एक छोटी सी बात है पर मैं जानता हूं कि बहुत गहरी बात है, इस पर आप चर्चा करेंगे और हमें भी बताएंगे कि क्या है और क्या सही है क्या नहीं है। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ रहें, हमारी बातों को सुना। आप हमारे इस चैनल को, जन संवाद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सबको पहुंचाएं। फिर से धन्यवाद।